नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का जो हमारा विषय है वो है औसत। हम औसत इस तरह से करने वाले हैं जिससे जो है आने वाले टाइम में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, खासकर बेसिक्स जो औसत जो है वो हम करने वाले हैं। और इस बेसिक औसत में हम आपको जो है टोटल जो है औसत के साथ जो है लगभग जो है 16 ट्रिक्स की 16 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो औसत के बेसिक में आ सकते हैं। और किस तरह क्वेश्चन रहते हैं आज हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले औसत, ये बिल्कुल ये हमारा वादा है कि इसके करने के बाद आपको ये लगेगा कि औसत में कोई ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, जो आएंगे तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, चाहे वो अग्निवीर का एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो कोई भी आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, साथ में जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यही है कि आप अपना कॉपी पेन जरूर साथ में रखें, क्योंकि मैथ जो है बिना प्रैक्टिस नहीं आता है। मैथ को कोई जादू से नहीं सिखा सकता। आप जितने मर्जी शॉर्ट ट्रिक्स कर लीजिए, जब तक आपने बेसिक नहीं किया होगा अच्छे से, आप उसमें अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं। औसत जो है बेसिकली क्या है। औसत अपने आप में अगर वैसे देखा जाए, हम घर में काम करते हैं, जैसे मान लो घर में 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों में आपने जो है आपके पास टोटल 30 वहाँ पे मान लो वहाँ पे समोसे हैं, मैं वैसे बात करूँ, और इन समोसों में 30 समोसे आपके पास पड़े हैं, 10 मेंबर आपके घर पे हैं। आपको ये बताना है कि आप इनमें कैसे बांटेंगे, कैसे इनको ये बराबर आप देंगे। तो औसत से क्या किया जाता है कि औसत से एक वैल्यू पता चलती है। तो हम क्या करते हैं कि जितने टोटल यहाँ पे दिया गया है, दिए गए परिमाणों का योग, दिए गए परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, जितने परिमाण आपको दिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ घर में समोसे, तो यहाँ पे 30, ये जो 30 समोसे हैं यहाँ पर, ये 30 समोसे आप भाग देंगे 10 से, ये परिमाण है, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 3, यानी कि घर के जो सदस्य हैं हर एक सदस्य को 3 समोसे वहाँ खाने को मिलेंगे। इसे सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में हम औसत कहते हैं। औसत को और क्या कहा जाता है? औसत रोज़मर्रा के जीवन में काम आता है, रेडी वाले के काम आता है। उसे इतना जजमेंट होता है कि मैंने इतना काम करना है, आज मैंने इतने जो है गोलगप्पे बनाने हैं, औसतन कितने चाहिए उसे। तो एक जो अनपढ़ है वो भी औसत का प्रयोग करता है। तो औसत जो है वैसे भी जीवन में काम आता है। औसत का बेसिकली फॉर्मूलेशन सिर्फ ये है, इसके अलावा औसत में कोई रेगुलर कोई फार्मूला नहीं है। बिल्कुल साधारण भाषा में है कि औसत क्या है, दिए गए परिमाणों का योग बटे साथ में क्या है, परिमाणों की संख्या। इसको ही हम क्या कह देते हैं, हम इसे कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। ये जो औसत है, इसमें अगर मान लो कुछ और एक और ले चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे औसत में आपने मान लिया कि आपके क्लास में आप बैठे हो, आप लोग, आपको मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे 40 मैंने यहाँ पे कॉपी आपको दे दी, और 40 कॉपी जो है मान लो आप यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे जो बैठे हैं, 30 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं। तो मुझे ये जजमेंट लगाना है कि मुझे आपको सबको बराबर कॉपी देनी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 40 है। तो मेरे पास जो संख्या जो है वो आपकी सिर्फ 30 है। तो 30 में से अगर मैं बात करूँ तो एक एक तो सबको आ जाएगी, लेकिन फिर भी 10 बच जाएंगे, 10 कॉपी हमारे पास फिर बच जाएंगी। तो उसको पूरा करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर मैं से प्लस में यहाँ 20 और कर दूँ तो ये टोटल 60 बन जाएगा। और ये जो मैं 30 यहाँ पे आप स्टूडेंट हैं, आपको अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 30 स्टूडेंट हैं, ये यहाँ पे कम से कम कितने ले जाएंगे, 2 कॉपी, यानी कि 60/30। जैसे ही आप ये करेंगे आपके पास आ जाएगा 2 कॉपी, फिर आपके पास आएगी 2 कॉपी। तो ये औसतन है। औसत हम बात करते हैं जनरली, आपने अपने बुजुर्ग, आपने घरों में भी आपने देखा होगा लोग औसत की बात करते हैं। तो औसत इस तरह वहाँ पे निकाला जाता है इनिशियल में। अब बात करते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में औसत आएगी कैसे। तो देखो दोस्तों, जो तो बेसिक एग्जाम है जैसे अग्निवीर है या आपके दूसरे वो एग्जाम है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के एग्जाम है, 4th ग्रेड के जितने भी एग्जाम है, वहाँ पे औसत बिल्कुल ही आपको बेसिक आएगी। उसमें बेसिक में क्या आएगा, तो सबसे पहले हम औसत शुरू करेंगे 0 से। तो संख्या से शुरू करते हैं कि संख्या में संख्या का योग क्या होगा, नीचे परिमाण क्या होगा, इसके ऊपर बात करें। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रथम, यहाँ पे है प्रथम। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि जो प्रथम हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रथम n संख्याओं का योग, ये ऐसा आपको दिया गया है। और साथ में जो है वहाँ पर ये प्रथम n संख्याओं का योग कितना है, n विषम संख्याओं का योग क्या है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, उसके घनों का योग क्या है।
दोस्तों ये सीधे ट्रिक दिए गए हैं, कैसे हैं, अगर मान लो किसी को ट्रिक नहीं आता है, वैसे हम जनरली बात करें तो बेसिकली क्या है कि n प्राकृतिक संख्याएं, सबसे पहला प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आपको संख्याओं का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्याएं सबको पता है, जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। वैसे हम बात करें उसके बाद विषम संख्या है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। विषम संख्या की अगर बात करें, दो से जो है वो विभाजित नहीं होती हैं। जितनी भी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद फिर आ गया यहाँ पे सम संख्या। तो सम संख्या में सबको पता है कि 2, 4, 6 और वहाँ पे 8, 10, ये सारी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम वहाँ पे सम संख्या कहते हैं। उसके आगे है वर्गों का योग, यानी आपके प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग। हम जनरली क्या सीख रहे हैं, अभी तो हमने ट्रिक शुरू नहीं किया, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन से जो शब्द हैं, कौन सी वो ऐसी संख्याएं हैं जो चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे वो सम है, चाहे वो विषम है, ऐसी कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसने यहाँ दिया है योग। योग क्यों दिया है, बड़ा ही साधारण है ये बात। यानी कि प्रथम n संख्याओं की बात करूँ तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1/2 दिया है। आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, इसमें ये पहला ट्रिक, ये पहला जो है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो ये आपने दे दिया, तो यहाँ पे लिखा गया पहली 100 संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, आपको ये निकालना है, योग क्या होगा। मान लो पहली 100 संख्याओं का योग क्या होगा, आपके पास ये आ गया, ठीक है, 100 संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला आपने क्या लगाया, n इंटू 100 प्लस 1 और बटे में क्या आ गया 2। तो यहाँ क्या बन गया 50 गुणा 51 और बटे में क्या आ गया 2। तो मेरे पास क्या बन गया 50 गुणा 51 बटे 2। तो यहाँ से ये मेरा ये आ गया 25। तो मेरे पास कितना आ गया, ये 25 एकम 25 और 25 5 125, 125 जमा आपके पास कितना बन गया, इसका ये योग आ गया। यानी आपने सीधा ये फॉर्मूला, ये यहाँ पे जो डायरेक्ट ट्रिक दिया है, आपने सीधा ये लिखा और ये यहाँ पर है n इंटू n प्लस 1/2, सीधा ही आपने यहाँ पर लिख दिया। तो इसको और आसान करने के लिए, औसत को और आसान करने के लिए आपको योग, अगर आपकी इच्छा है कि आप इसको करें तो आप ये सीधा लिखें, वहाँ पे फॉर्मूला क्या है। लेकिन अब आपके पास चाहे 100 है, चाहे आपके पास आ जाए 1000, यानी मान लो यहाँ पे लिखिए 935 संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा। मान लो ये निकल गया आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे 935 इंटू 935 जमा 1 बटे क्या लिखेंगे आप 935, यही संख्या थी n इंटू n। यहाँ नीचे भी क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है नीचे 2, यहाँ पे क्या आएगा ये 2, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये 2 था यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 935 मल्टीप्लाई बाई 936 बटे क्या आ गया 2। आपने 2 से इसको फिर काट दिया, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, यानी कि 935 गुना 468 जब आप गुना करेंगे तो इसका योगफल आ जाएगा। यानी कि 935 संख्याओं का योग क्या होगा वो इस ट्रिक से सामने पता आपको लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये चाहिए क्यों, औसत को और आसान बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर क्या लिखा था परमाणुओं का योग, बटे में क्या लिखा था परमाणुओं की संख्या। तो मान लो ये सारे के सारे जितने भी ट्रिक्स, अगर आगे बात करें हम तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या का सीधा ट्रिक है n स्क्वायर। ये दोस्तों n स्क्वायर सीधा ही। अब इसमें योग निकाल लो, आप कोई भी संख्या ले लो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 71, ठीक है, ये विषम संख्या अपने आप में 71 विषम संख्याओं का, मैंने क्या लिख दिया साथ में 71 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। या मैंने यहाँ पे 70 लिख ली, या मैंने 72 लिख दिया, ऐसे लिख दिया 72। ये नहीं होनी क्या चाहिए, वो सारी की सारी संख्या क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी संख्याएं आपकी क्या होनी चाहिए, वो जो है आपकी संख्या, वो आपकी बेसिकली जो संख्या है वो ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो है आपका 72 आ गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया n स्क्वायर, यानी 72 का स्क्वायर, ये 2, यानी 72 का स्क्वायर का मतलब है 2 दूनी 4, क्या आ गया यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 दूनी 28, 2 बच के 7 सत्ते 49 और 2 कितने हो गए 51, यानी ये उत्तर आ गया इसका, यानी कि ये इसका उत्तर आ गया योग। अगर आपको किसी विषम संख्या का योग निकालने के लिए आता है तो आप सीधा क्या लगाएंगे n स्क्वायर, क्या लिखेंगे n स्क्वायर। लेकिन होनी क्या चाहिए सारी संख्याएं विषम,
ठीक है, अगले पे चलते हैं। आगे ये बोलता है कि मान लो कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो n इसमें संख्याओं का जो वर्ग है इनका योग क्या होगा। अब ये वर्ग का सीधा ही है, तो वहां पे इसका सीधा फॉर्मूलेशन देखा 1/6 और यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 ऐसे लिखा है। दोस्तों यहाँ तक आपका ठीक है, आप इन तीनों को जरूर करिए, ठीक है। इनका हल्का सा पहले का है n1/2 n इंटू n+1 और दूसरे का है आपका वहाँ पे 2n-1 इनके n², और तीसरा यहाँ पे है अगर ये सम संख्या के बारे में बात करता है तो वहाँ पे है n इंटू n+1, सिर्फ ये n इंटू n+1। अब यहाँ प्रश्न आता है कि पहली 50 सम संख्या का योग निकालो। अगर आपको ये आता है कि पहली 50 सम संख्या का योग आपने निकालना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 इंटू 50 प्लस 1 यानी 1/2। तो ये इससे कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, 25 गुणा 51, ठीक है। तो आपने इसका आंसर वहाँ पे निकाल दिया। तो वहाँ पे 25 कम 25 बच गए वहाँ पे, तो 2 25 5 125 वही बात यहाँ पे आ गई। तो मेरे पास जो टोटल उत्तर आया वो ऐसे इस तरह रहेगा। तो आपको खाली योग करना, यानी बड़ी से बड़ी संख्या उसको योग कितने जल्दी आप कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 1/2 n इंटू n+1, ठीक है। अगर विषम संख्याएं हैं तो सीधे n², और अगर आपकी सम संख्या है तो आप लिखेंगे n इंटू n+1। बस आपने तीन ही, अगर आपने कुछ बड़ा वहाँ पे कोई एग्जाम करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर बेसिक एग्जाम की तैयारी करनी है तो तीन ही वहाँ पे योग काफ़ी हैं। आगे उस पर चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे आ गया पहला ट्रिक। अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह आता है आपका, ठीक है, औसत में क्वेश्चन इस तरह बनता है जैसे लगातार n की प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 सॉरी n की लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आया क्वेश्चन, यू कैन राइट आल्सो, क्वेश्चन लिखे 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से 25। तो आपके पास सीधा फार्मूला वहां पर है n+1 बटे क्या आ गया 2, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि आपको ये निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि 1 से 25 तक यानी कि लास्ट संख्या क्या है 25। तो क्या आ गया 25 जमा 1 बटे क्या आ गया 2। तो आपके पास उत्तर क्या आ गया 26/2। उत्तर क्या आ गया आपका 13, यानी उत्तर क्या है इसका 13। वहाँ भी आप देखें तो उत्तर क्या आ गया आपका 13। तो पहला औसत में अगर पहला क्वेश्चन कोई आता है, अगर कोई सिंपल अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि n+1 25 जमा 1/2 आपने अभी करके देखा, तो आपके पास औसत इस तरह पहले बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वहाँ पे ट्रिक नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे देखिए लगातार n की पूर्ण संख्याओं का औसत, लगातार n तक की पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्या के बारे में पूछ लिया उसने, ठीक है। ये पूछ दिया कि आप बताओ कि पहली 100, यहाँ 25 लिखा है, मान लो मैंने लिख दिया पहली 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 50 संख्या देखो दोस्तों, यहाँ पे ऐसे चलेगा 1 से लेकर 49 तक, ये आएगी आपकी पहली 50 संख्याएं जो कि क्या है आपकी पूर्ण, क्या है पूर्ण, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं 0 से। किससे शुरू होती हैं 0 से। जब ये 0 से शुरू होंगी तो वहाँ पे 0 से शुरू करने के बाद जो है वहाँ पर जो है ये आप ये बन गया लास्ट संख्या क्या है 49। तो आपका फार्मूला क्या है n/2। तो यहाँ क्या है 49/2। तो ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8.5, यानी कि उत्तर आया आपके पास 24.5। ये उत्तर आया आपका, यानी कि उत्तर क्या है आपका 24.5 क्या है इसकी औसत। ये लगातार पहली 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो वो मैंने आपके सामने बताया, यहाँ पे 0 बिल्कुल इंक्लूड है बीच में। मैंने 0 से 25 तक नहीं, मैंने यहाँ पे निकाला 0 से 49, तो लास्ट वाला था 49। तो यहाँ तक क्या औसत तो हमारे पास आया 24.5। दैट इज क्लियर, सबको कन्फर्म्ड है। आगे चले तो ये है हमारे पास ट्रिक नंबर 2। ट्रिक मतलब दूसरी तरह का क्वेश्चन। अगर मान लो तीसरी तरह का क्वेश्चन आता है ऐसा, ये ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है, लगातार n की सम संख्या का औसत, यानी कि आपके पास वैसे आ गया कि सम संख्याएं, अगर सम संख्या आती हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है n+2/2। आपने याद रखना है ये किसके लिए है, सम संख्याओं का औसत। किसके लिए है, सम संख्याओं का औसत, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको
इनका औसत क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या दी गई है टोटल 10। तो इसका मतलब क्या आया 10 प्लस 2/2, तो मेरे पास क्या आ गया 12/2। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है औसत जो यहाँ पे बना वो क्या बना 2 छिके 12, औसत कितना बना 6, कितना औसत बना 6। यहाँ पे n + 2/2 ये टोटल संख्या मैंने गिनी कितनी थी और मैंने वहाँ पे इसका औसत दे दिए 6, कितना आ गया 6। तो दोस्तों ये है औसत निकालने का तरीका। पहला है आपका प्राकृतिक संख्या थी, उसका औसत है n + 1/2। उसके बाद हम बात करें वहाँ पे है प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए, वो हमने निकाला वहाँ पे 13 है। उसके बाद हमें लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत हमने निकाला n/2 होता है। तो उसके बाद जो है इसका औसत जो है 12.5 है। सिंपल फार्मूला इसका n/2। उसके बाद तीसरे पे क्या है n की सम संख्याओं का औसत, तो हमने लिखा n + 2/2। तो ये है इसका साधारण भाषा में इसका जो है औसत। अगले पेज अगले इस पे चले हम। देखो दोस्तों ट्रिक नंबर 4 में ये कहता है कि लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का, अब किसकी बात आ गई विषम की। तो आपने अगर संख्याएं विषम हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास विषम संख्याएं दी गई हैं तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है n + 1 यानी n = 1/2। n का मतलब जितनी बड़ी संख्याएं हों, लेकिन होनी क्या चाहिए विषम, क्या होनी चाहिए विषम। तो दोस्तों यहाँ पर पहला इसने दे दिया कि ये वाली संख्या को बताओ। देखो इसमें क्या है, ये टोटल जो संख्या है इसका लास्ट क्या है 15, लास्ट क्या है यहाँ पे 15। तो ये 15 प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या आया 15 + 1 बटा क्या आया 2, तो मेरे पास क्या आ गया 16/2। मेरे पास यहाँ पे कितना क्या बन गया, ये कितना बन गया 8। कितना उत्तर आया इसका 8। यहाँ पे इसका उत्तर जो है वो 8 है। हमने शायद प्रीवियस उसमें चार्ट में यहाँ मिस्टेक किया है, जब हमने ये निकालना था तो इसका लास्ट संख्या यहाँ पे देखी जानी चाहिए थी। तो जहाँ पे आपने नहीं यहाँ पे कहा, तो इसमें जो n वो क्या था 20 + 2/2, तो मेरे पास ये क्या आना था 22/2, और लास्ट मेरे पास कट के क्या आना था यहाँ पे 11, क्या आना था 11। ये वहाँ पे ये इस तरह इसको यहाँ पे किया जाना था, लेकिन हमने नहीं किया। तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं, ये यहाँ पे निकल गया इसका 8। क्लियर हो गया। ये आगे है ट्रिक नंबर 5। 5वें ट्रिक में हम बात करें तो यहाँ पे ये वाला ट्रिक पे लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है n। लगातार विषम संख्या है तो सीधा ही उसका औसत है n। फॉर एग्जाम्पल लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सीधा क्या होगा n। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का, बड़े आराम से आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो 21 पहली 21 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे सीधा ही 21। मान लो पहली 31 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 31। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात आपको। तो जो n दिया होगा, चाहे पहली 10 होगी तो 10 विषम संख्याओं का 10 ही वहाँ पे क्या आएगा आंसर आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। उसके बाद आ गया आपका ट्रिक नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप साथ में नोट जरूर करें। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, लगातार n तक की। अब थोड़ा सा इसमें चेंज देखो, अब ये लगातार n कह रहा है, ना कि इसने कहा था लगातार मतलब शुरू से लेके लगातार n तक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वहां पे लिखा है n + 1। क्या लिखा है n + 1। इस बात को समझें आप। जब आपने ये लिखा कि n + 1 इसका औसत है, ठीक है, तो वहां पे ये जो इसका औसत बनेगा वो बनेगा इसका, यानी कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगातार 10 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो क्या होगा n + 1 यानी कि 10 + 1 बराबर है 11। कितना उत्तर आ गया 11। तो ये बिल्कुल ही स्मॉल ट्रिक हैं, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपरों में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है जो आपके पेपरों में आते हैं। लास्ट पेज पे चले हम, दैट इज लास्ट 10 ट्रिक आज हम करेंगे। यहाँ ट्रिक नंबर 7 है, संख्याओं में श्रेणी का अंतर समान है तो उसमें पहली संख्या प्रति अंतिम संख्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 5 7 11 17 18 का औसत क्या होगा। आप देख रहे हैं इनके जो बीच का डिफरेंस है वो बराबर है। यहाँ पे संख्या क्या है, वो संख्या है आपकी यहाँ पर 2 5, उसके बाद 8 11 14 17 और 20।
आप देखें 2 और 3 में कितना आंसर है 3 का, इसमें कितना है 3 का, 8 और इसमें कितना है 3 का, इसमें कितना है 3 का, 11 3 कितने होते हैं 17 और इसमें कितने होते हैं 3। तो सब में डिफरेंस क्या है बराबर, इन सब संख्याओं का अंतर क्या है बराबर। तो इसके लिए फॉर्मूला उसने क्या लगाया, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे क्या कर दिया उसने 2। हम भर के देख लेते हैं, पहली संख्या कितनी यहाँ पे 2, कितनी है 2, और वही अंतिम संख्या कितनी है 20। तो क्या गया 2 जमा 20 बटे 2, मेरे पास क्या आ गया 22 बटा 2। तो ये कट के मेरे पास कितना बच गया 11, कितना बच गया 11। तो दोस्तों ये था बिल्कुल, अगर आपके पास कोई संख्या दी है और उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो है बराबर है तो आप उसे इस तरह यहाँ पे कर सकते हैं, पहली संख्या जमा अंतिम संख्या बटा 2। तो आप इसको भी जो है लिख सकते हैं। आगे चलें, ट्रिक नंबर वहाँ पे है 8। ट्रिक नंबर 8 में क्या है, वहाँ पे आप देखें ट्रिक नंबर 8 में नए व्यक्ति की आयु बराबर है नया औसत जमा नई संख्या माइनस पुरानी औसत गुना पुरानी औसत। अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझें आप। इस तरह का क्वेश्चन अगर औसत में सीधा आता है, क्वेश्चन है कि आपका जो है यहाँ पर 5 औसत बच्चों की आयु जो है 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र जो है पिता की उम्र में जोड़ दी जाती है तो उनका औसत जो है वो 15 वर्ष हो जाती है। तो पिता की आयु कितनी होगी। अगर आप इसको सही तरीके से भरते हैं, यानी कि नया औसत, ट्रिक क्या था जिसके बारे में हमने बात की, नया औसत और साथ में क्या था, नया औसत गुणा नई संख्या, इसमें से माइनस किया, इसमें से क्या किया माइनस पुरानी औसत, यानी कि पुरानी औसत और साथ में क्या आ गया गुणा पुरानी संख्या, क्या आ गया पुरानी संख्या। ये लिख दिया आपने, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो है उसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे पुरानी औसत की बात करें, 5 बच्चे पुरानी, यानी कि जो नई है वो है आपकी, यदि बच्चों की उम्र में आयु जोड़ दी जाती है तो, यदि बच्चों की उम्र जोड़ दी जाती है तो क्या आ गया 15। अब यहाँ पे क्या है 15 गुणा 6, यानी कि ये है पुरानी, तो उनकी औसत उम्र कितनी है 15 थी पुरानी औसत, मल्टीप्लाई किससे की है 6 से। 6 कहाँ है यहाँ पर, 5 बच्चे थे, एक और जोड़ दी जाए तो क्या हो गया, ठीक है। तो जो 6 है वो है आपकी नई, कौन सी है नई। तो पुरानी नई जो है वो 15 औसत हो जाएगी। पहले 5 बच्चे 6 जमा 1 कर दी, कितने हो गए 6। तो यहाँ पे कितने आ गए 6, माइनस उसने किया यहाँ पे, वहाँ पे उसने लिख दिया 8 गुणा 5, यानी कि पुराना क्या था 8 बच्चे थे और इनकी औसत कितनी थी हमारी 6 सॉरी 5। तो टोटल हमारे पास आ गए यहाँ पे 15 6 90 और ये हमारा 40। तो हमारे पास कितना बच गया ये 50। तो उत्तर क्या आया 50। तो हमारे आज उनके पिता की आयु कितनी है वहाँ पे 50। दोस्तों आपने ये सीधा याद करना है, यानी कि इसका क्वेश्चन, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो 15 लड़के हैं, 15 बच्चे हैं, उनकी औसत आयु 10 है, कितनी है 10। अगर मान लो उसमें 11वां बच्चा जोड़ दिया जाता है तो उनकी औसत जो है वो वहाँ पे हो जाती है 15, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप यही फॉर्मूला वहाँ पे लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आप और करके देखो, ये देखो, अगर मान लो सॉरी आपके पास जो है बच्चे जो है नए, मान लो 15 बच्चे हैं, उनकी औसत जो है इस समय जो औसत है वो है उनकी वहाँ पे 20। अगर 15 की बजाय 16 हो जाते हैं तो उनकी औसत हो जाती है वहाँ पे 22। तो बताओ जो 22वां बच्चा था उसकी औसत क्या होगी, ठीक है। तो इसे सेम इसी फार्मूले में किया जाएगा। ये नई औसत के बारे में, अगर नई के बारे में बात करो तो नई क्या है यहाँ पे, ये 16 गुना 22, पुरानी क्या है 15 गुना 20। तो मेरे पास 16 दूने 32, 16 दूने 32 3 35 और साथ में 15 दूने 30। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया 52। क्या आ गया 52, मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया 52। तो आपका यही फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा, आपने इस ट्रिक को जो है वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अगले ट्रिक पे चलते हैं, ट्रिक नंबर 9 कहता है
यहाँ पे देखो ये कहता है कि नए आने वालों की औसत उम्र और पुरानी औसत जमा कितनी होगी। आपने इसका ट्रिक जो है वहाँ पे लगाया कि जैसे फॉर एग्जांपल 25 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है 50, 10 शिक्षकों के और सम्मिलित होने जा रहे कितनी होती है 45। नए शिक्षकों की औसत उम्र क्या होगी, जो नए शिक्षक हैं उनकी औसत उम्र क्या होगी वहाँ पर। तो इसने फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाया, पुराना औसत जमा नया औसत माइनस पुराना औसत और गुणा जो है वहाँ पे की गई पुरानी संख्या जमा शामिल संख्या बटे शामिल संख्या। अगर आपको ये ट्रिक नहीं लगाना है तो आप सिंपल तरीके से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको पहले जो है इनका औसत निकालना पड़ेगा, यानी 25 गुना 50 की अगर मैं बात करूं तो वो 25 5 125 1250 आ गया। 10 शिक्षक और सम्मिलित हो जाते हैं तो वहाँ पे ये देखो 25, अगर हम वैसे बात करें, मान लो आपको ट्रिक नहीं लगाना है तो आप सिंपल 25 जो है 25 गुणा क्या आ गया वहाँ पे 50, 25 5 125 1250। और वहीं अगर बात करें 10 शिक्षक और सम्मिलित हो गए यानी कि 35 हो गए और आपकी उम्र कितनी होगी 45। तो यहाँ पे 35 गुना 45 आपको करना पड़ेगा। 5 पंजे 25, 5 ते 15 2 17 और यहाँ पे 4 पंजे 20, 4 ते 12, 12 तो और 2 14, यानी कि आपके पास ये आ जाता है 1575। कितना आता है 1575। अगर आप 1575 में से अब 1250 आपने वैसे निकाल दिए 5 7 2 और यहाँ पे इसके 7 और ये, अब ये बन गया 725। 725 हमारा बन गया, लेकिन 10 शिक्षक और हैं, ठीक है। तो जो 10 शिक्षक हमारे और जो बीच में आए, सॉरी यहाँ पे ये 3 आना था, ये आ गया हमारे पास 325। अब आपको क्या निकालना है 10 शिक्षक, तो क्या होगा 325 भाग क्या 10 से आ जाएगा, हमारा उत्तर क्या आ गया 32.5। वही आ गया जो इस ट्रिक में है, वही आ गया जो इस ट्रिक में है। ये आपको ये तय करना है कि डायरेक्ट ट्रिक आपको लगाना है कि आपको इस तरह करना है, ठीक है। वो आपकी अपनी इच्छा है कि आप इसको कैसे करेंगे। हम इसके और ज़्यादा है जो है क्वेश्चन करेंगे। पहले लास्ट ट्रिक पे चलते हैं। लास्ट ट्रिक ऑफ क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन में आया तो कहता है कि 25 छात्रों की बाहर जाने वाला व्यक्ति की उम्र बराबर है पुराना औसत गुना पुरानी संख्या माइनस नई औसत नई संख्या। वैसे ही अगर कहता है 25 छात्रों की औसत उम्र कितनी है 20, 25 जो छात्र हैं उनकी औसत उम्र जो है वो है आपकी 20, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि एक छात्र बाहर चले जाने पर उनकी औसत कितनी होती है 19, यानी यह छात्र कितने रह गए 24 और उनकी औसत जो है वो होगी यहाँ पर 19। ये है क्वेश्चन। अब बाहर जाने वाले छात्र की आप बताओ, तो ये तो बिल्कुल ही आसान था। पुरानी यानी 25 गुणा 20 माइनस 24 गुणा 19, सीधा ही। तो ये 25 दूना 50, ये 500 हो गया। यहाँ पे जब ये माइनस किया गया इसमें से माइनस, ये 19 चौका 76, 19 दो 38, 38 और 7 कितने होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो है माइनस करने के बाद जो है वहाँ पे कितना बच जाता है 44। ये आ गया आपका डायरेक्ट। वैसे भी यानी आपको अगर आपको ट्रिक लगाना है तो ये है, वैसे ट्रिक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ट्रिक नहीं भी लगाते तो सीधा ही आ जाएगा। ये दोनों गुणा करने पड़ेंगे जितना बना, ठीक है। उसमें से ये गुणा किया और माइनस कर दिया, उसमें से ये आपकी उम्र निकल गई। क्लियर है। तो इससे इतने आपके वर्ष आ गए। तो ये 10 ट्रिक आज हमने किया औसत के। ये 10 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप करके आएंगे। आप अपनी प्रैक्टिस बुक जो भी आपके पास है अवेलेबल है, आप उसमें से इसको करिए। और जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जब इस वीडियो को देखें और जब ये करें तो कॉपी और पेन साथ जरूर में लीजिए। और अगर मैं बात करूं अग्निवीर की मात्रा, तो वहाँ पे जहाँ तक हमने क्वेश्चन की इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ तक के क्वेश्चन आएंगे। इसके आगे जो ट्रिक हम करेंगे वो एसएससी और दूसरे के लिए हैं। कम से कम कल भी हम 10 से 7 ट्रिक्स और ज़्यादा और करेंगे और इसको और ज़्यादा वहाँ पे औसत के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दैट इज़ इनफ फॉर द टुडे। ये औसत आपने किया। आई होप कि ये आप इसमें और अच्छा करेंगे। जय हिंद।